बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 1 अप्रैल है और दिन है पीर का। पिछले चंद घंटों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान का पूरा अदालती मंजरनामा तब्दील हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन खबरें, यूँ कह लीजिए कि आज का दिन एक दफ़ा फिर इमरान खान के नाम रहा। आज का दिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि वो 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, यूं लग रहा है कि वो डट गए हैं, उन्होंने सर पर कफन बांध लिया है। आज उनको भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जो पिछले कई दिनों से एक तासुर दे रहे थे कि वो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाकर इस मामले को दबा देंगे, अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो सरप्राइज क्या है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई जश्न की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। तफसीलात से मैं आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में रिहा कर दी है। तोशा खाना केस की सजा मुअत्तल कर दी है। ये जो फैसला था ये कुछ महीने पहले मुअत्तल हो गया था। आपको याद होगा, ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने ट्रायल किया था और वो जो ब्लंडर से भरा हुआ ट्रायल था, यानी वो एक ऐसा ट्रायल था जिसको पाकिस्तान की अदलिया कभी भी डिफेंड नहीं कर सकती। जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का तोशा खाना केस में हुआ, उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान का फैसला मुअत्तल कर दिया था, लेकिन सजा मुअत्तल नहीं हुई थी। इमरान खान के वकला ने दोबारा दरखास्त दायर की थी कि इस केस के अंदर सजा भी मुअत्तल की जाए। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तोशा खाना केस में, यूं कह लीजिए कि जो इमरान खान के ऊपर एक तगड़ा केस था, उसमें इमरान खान को जमानत दे दी है। एक केस इमरान खान का खत्म हो गया। कल साइफर केस की समाअत है। बैरिस्टर अली जफर अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। कल साइफर केस का भी फैसला आने जा रहा है और वो फैसला भी हर सूरत में इमरान खान के हक में आने जा रहा है, क्योंकि इस केस में भी साइफर के जो 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना था, उस 2 रुकनी बेंच ने FIA से वो सवालात किए थे जिनके जवाबात FIA हुकाम के पास नहीं थे, यानी जो मुद्दई पार्टी है। सबसे आम सवाल यह था कि क्या साइफर पढ़ा है FIA ने, क्या साइफर के मतन का अंदाजा FIA को है, जिसके ऊपर FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा था नहीं हमने साइफर नहीं पढ़ा, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने कहा था फिर आपने केस ऐसे ही बना दिया, साइफर आपने पढ़ा नहीं है। सो कल अगर साइफर में भी इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो कल के कल ही या ऐन मुमकिन है अगले 48 घंटों के अंदर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि पिछले चंद घंटों के अंदर, पिछले चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरीके से आजादाना फैसले करना शुरू हुए हैं, जिस तरीके से 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और पूरा एक तासुर दिया कि अब हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, उसके बाद ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है काजी फायज ईसा का सरेंडर। देखिए, काजी फायज ईसा शहबाज शरीफ से मिले थे। शहबाज शरीफ को ये उन्होंने मशवरा दिया था कि आप वफाकी काबीना के मशवरे से एक जुडिशल कमीशन बना दें, एक इंक्वायरी कमीशन बना दें जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करेंगे, तसद्दुक जिलानी। अब पिछले 3-4 दिनों के अंदर जिस किस्म का प्रेशर तसद्दुक जिलानी साहब के नाम के ऊपर आया, जिस किस्म का प्रेशर, जिस किस्म की बातें हो रही थी, मैं बार बार आपको गुजारिश कर रहा था कि हुजूर वाला ये 6 हाजिर सर्विस जजेस का मामला, और वो तगड़े जजेस हैं, वो कोई बच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से उनको, उनके इस मामले को दबा दिया जाएगा। तसद्दुक जिलानी जो एक रिटायर्ड जज है, उनको भी इस बात का अंदाजा था कि वो एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन को हेड नहीं कर सकते जो 6 हाजिर सर्विस के ऊपर दबाव के मामला को सुने। सो लिहाजा आज सुबह होते ही तसद्दुक जिलानी ने शहबाज शरीफ के नाम पर एक खत लिखा और उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। साथ ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले का अज खुद नोटिस ले लिया, यानी
डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से हो रही हैं, हर खबर हर कुछ लम्हे बाद जो है वो इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया तो 7 रुकनी बेंच बनाया। बुध वाले दिन से इस केस की समाअत शुरू होगी। 7 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन से जज शामिल हैं, और मैंने जो आपको शुरू में खबर दी थी कि पिक्चर अभी बाकी है, इन 6 जजेस का एक और धमाका आना अभी बाकी है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच में कौन शामिल है, बेंच देखकर क्या अंदाजा हो रहा है, क्या इन 6 जजेस को इंसाफ मिल जाएगा, क्या इन 6 जजेस के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। बेंच के अंदर शामिल है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये 7 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध वाले दिन से समाअत का आगाज करेगा, और बाकायदा तौर पर लाइव जो है वो ये समाअत दिखाई जाएगी। इसमें इंटरेस्टिंगली जो बेंच देखकर नजर आ रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अभी एक और बहुत बड़ा धचका लगना है, जस्टिस मंसूर अली शाह को एक बहुत बड़ा धचका लगना है, फिर पीछे रह जाते हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर। अब इनमें से 5 जजेस में से जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदुखेल, ये तीनों जज बड़े अपराइट जज हैं। इनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि ये इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाने के लिए, हक दिलवाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। यानी ये फुल जो है वो जान मारेंगे कि इन 6 जजेस को किसी दबाव में लाए बगैर जो है वो फैसला दिया जाए। बहरहाल जो 2 जजेस हैं पीछे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, इन दोनों के हवाले से कहा जाता है कि ये काजी फायज ईसा ग्रुप के लोग हैं, लिहाजा इनसे कोई आप कोई अच्छी तवक्को नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिक्चर अभी कौन सी बाकी है। ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये काजी फायज ईसा को कौन सा बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीलॉग में आपको खबर दी थी कि ये 6 जजेस ने प्लान कर लिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184/3 के तहत एक पटिशन दायर करने जा रहे हैं। वो पटिशन होगी कि हमारे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और फुल कोर्ट बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल ही ना हो, क्योंकि ये एग्जेक्टिव से मिल चुके हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से मिल चुके हैं जिन लोगों के ऊपर हम एतराज कर रहे हैं, या जो लोग हमें दबाव में लाकर फैसले दिलवाते हैं। सो लिहाजा इनको माइनस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज नहीं तो कल ये पटिशन दायर हो जाएगी। सो लिहाजा ये जो 7 रुकनी बेंच बना है, इसमें से काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह के ऊपर भी अदम एतमाद हो जाएगा। तो काजी फायज ईसा ने आज एक तो बहुत बड़ा सिलेंडर किया, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि जनाब हम जो है वो इंक्वायरी कमीशन बना देंगे और मामला बड़े आराम से दब जाएगा। मैं कह रहा था कि भाईजान मामला ऐसे नहीं दबेगा। आज वो पूरी खबर जो है वो दुरुस्त हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फवाद चौधरी साहब की भी रिहाई हो गई है। ये जो अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, ये जो अचानक तहरीक इंसाफ के हक में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं, इसका एक मतलब है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस किस्म का रवैया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का था, वो क्लियर बता रहा था कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कम से कम एक हाई कोर्ट की मैं बात आपको बता सकता हूं कि कुछ जजेस जो हैं वो ये तय कर चुके हैं कि अब वो ताकतवर इदारों के दबाव में नहीं आएंगे, वो आजादाना फैसले करेंगे। वैसे तो मैं इसके ऊपर कई दफा आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि 8 फरवरी के बाद अदालतों का रवैया इमरान खान के हवाले से तब्दील हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तब्दील हुआ है, क्योंकि जजेस को 8 फरवरी से पहले जाकर बताया जाता था कि इमरान खान जीतेंगे नहीं, इमरान खान की किसी सूबे में हुकूमत नहीं बनेगी, आप इमरान खान को सजाएं देते जाएं। और जिस किस्म की सजाएं 8 फरवरी से पहले जल्दबाजी में इमरान खान को सुनाई गई थी, तमाम तर सहाफ़ी बार बार ये बात कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि ये सजाएं बड़ी जल्दी खत्म हो जानी है, इन सजाओं में कोई वजन ही नहीं है। जब ये हाई कोर्ट के अंदर जाएंगी या जब भी किसी आला अदलिया में जाएंगी या किसी आज़ाद जज के सामने ये केस लगेंगे, ये ठहर ही नहीं सकते। और अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान की रिहाई बहुत करीब आ चुकी है। ईद से पहले इमरान खान की रिहाई के 90% इम्कानात जो हैं वो इस टाइम हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक क्लियर मैसेज आज इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि अब हम मजीद जो है वो शायद आपके दबाव में ना आ सकें या आपकी बात ना मान कर चल सकें। अब हमें कुछ फैसले आज़ादाना करने पड़ेंगे, इंसाफ पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे। इसी वजह से
तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा ख़त्म हो गई। इसी वजह से साइफर केस में जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और ख़ुद जस्टिस आमिर फारूक ने दिए, यानी हैरानकुन तौर पर पिछले 1.5 साल के अंदर ये पहला केस है साइफर का जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इमरान खान के हक में कोई रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि इस केस के अंदर सिरे से कुछ है ही नहीं। इस केस का जिस किस्म का ट्रायल हुआ, इमरान खान को हके जरा हके दिफा नहीं दिया गया, यानी ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स मारे गए। इसीलिए इस केस से कुछ निकलना नहीं था। तो अब इस केस को जो है वो कल इस केस की हियरिंग है मंगल वाले दिन। ऐन मुमकिन है कि कल ये केस भी खत्म हो जाएगा, तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं होगा और 9 मई के तमाम तर मुकदमात इमरान खान के ऊपर खत्म हो चुके हैं। सो पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की अदलिया ने स्टैंड लिया। ये मैं पाकिस्तान की हायर जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की बात नहीं कर रहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस ऐसे हैं जो इन 6 जजेस को भी मुआवनत कर रहे हैं, 6 जजेस की मदद कर रहे हैं, या कह लीजिए कि उनको मशवरा दे रहे हैं। लेकिन असल में जो ये 6 जजेस हैं जिन्होंने पहला कदम उठाया, और मैंने अब से कुछ देर पहले एक बात कही थी कि इन्होंने तो अपने सर के ऊपर कफन बांध लिया है, यानी ये तय कर चुके हैं कि हर सूरत में अदलिया को आज़ाद करवाना। और मेरा ख्याल है कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक इससे बेहतर मौके के ऊपर, इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। अगर कुछ और जजेस साथ खड़े हो जाएं, लाहौर हाई कोर्ट के, पिशावर हाई कोर्ट के कुछ जजेस साथ मिल जाएं, तो यकीन जानिएगा कि पाकिस्तान की अदलिया एक तारीख रकम कर देगी। पाकिस्तान की अदलिया वो कुछ कर देगी जो शायद पिछले 75 सालों में नहीं होगा। आज पाकिस्तान की अदलिया का जो 140वां नंबर है, शायद आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में वो नंबर गिरेगा बड़ी जल्दी, क्योंकि अगर अदलिया के लिए जजेस स्टैंड ले लेते हैं तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाएगा। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन 6 जजेस की समाअत के हवाले से, काजी फायद ईसा के मुस्तकबिल के हवाले से अभी बहुत कुछ तय होना है। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।